रियलिस्टिकली आप लोगों से डिस्कस करें। जस्ट ये ना हो कि आपने ढोल बजता सुना कि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर की इजाज़त दे दी गई और आप खुशी से झूम उठे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद कैसर सलीम एडवाइस बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। आज से 3 दिन पहले हम लोगों ने एक गुड न्यूज़ आप लोगों से डिस्कस की कि बेहराडाउन मैनेजमेंट ने यहाँ पर अलाउ कर दिया है कि आप जस्ट अपना विला जो है प्लॉट के ऊपर, चाहे वो 125 गज़ का प्लॉट हो, चाहे 250 गज़ का, चाहे 500 गज़ का, उसके ऊपर आप जस्ट ग्राउंड फ्लोर तामीर करके वहाँ पर आप शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक के हवाले से मल्टीपल कॉल्स जो हैं हमें मौसूल हुई, तो इसके फ़वाइद और नुकसानात, इसके मुमकिना जो हैं इसके नुकसानात और पॉसिबल जो इसके फ़वाइद बेनिफिट्स हैं, वो आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि क्लाइंट्स की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है इससे बन गई हैं कि ये पता नहीं क्या हो गया है और जस्ट ग्राउंड फ्लोर स्टोरी बनाकर हम यहाँ पर मूव हो जाएंगे। इन फ्यूचर हमें जो है वो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाना पड़ेगा, या अगर हम ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं तो हमें जस्ट हाफ पेमेंट के ऊपर ग्राउंड फ्लोर कॉस्ट करेगा, और अगर फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं तो हम उसे 5 से 6 साल में बना सकते हैं या 4 साल में बना सकते हैं। मुख्तलिफ जो है रूमर्स मार्केट के अंदर थी। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज हम इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं अपने क्लाइंट से एज अ बिल्डर, जो मुमकिना फ़वाइद हैं और जो पॉसिबल इन फ्यूचर अगर हो सकता है या जो नज़र आ रहे हैं कि नुकसानात हैं, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 सारी चीज़ें आप लोगों से हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आप यहाँ पर बेहराडाउन कराची के अंदर अपने बजट को मैनेज नहीं कर पा रहे, 125 गज़ का विला है चाहे 250 गज़ का विला है, उस पर आप अपना विला बनाने जा रहे हैं, तो बेहराडाउन मैनेजमेंट ने आप लोगों के लिए ये आसानी कर दी है कि आप जस्ट ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर बनाकर वहाँ पर आप मूव हो सकते हैं। अब इसके अंदर बेनिफिट एक तो ये आ गया कि आपको एक टाइम मिल गया, टाइम फ्रेम मिल गया कि आप जो है वो ग्राउंड फ्लोर बनाकर वहाँ पर आप मूव हो सकते हैं, और बाकी का फर्स्ट फ्लोर जो है आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल या जो बहरिया की तरफ से इस वक्त दिया गया टाइम है, यानी कि 2 साल के अंदर आपने वो बनाना होगा हर हाल के अंदर। अदरवाइज़ क्या होगा वो भी आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक तो बेनिफिट आपको ये मिल गया बहरिया की तरफ से कि जस्ट ग्राउंड फ्लोर बनाकर आप मूव हो सकते हैं। दूसरा, एडवाइस बिल्डर की तरफ से एडिशनल बेनिफिट ये है कि आप अगर ग्राउंड फ्लोर खाली बनवाते हैं तो वो आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर 7 से 8 महीने के आप कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। हमें जो नज़र आया है, जस्ट एक बेनिफिट जो है वो ये नज़र आया है कि इसके अंदर आप लोगों को टाइम मिल गया है कि आप बजट मैनेज करके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप मूव हो सकते हैं। बाकी 2 साल का आपको टाइम मिल गया है। अब इसके मुमकिना नुकसानात क्या हैं, जो चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं एज अ बिल्डर, चूँकि हम लोग कंस्ट्रक्शन से यहाँ पर वाबस्ता हैं और हमें नज़र आ रहा है कि इन फ्यूचर क्या क्या मुमकिना नुकसानात या मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये पॉइंट है जो माइनर सा है कि जब आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ मूव करेंगे कंस्ट्रक्शन को, तो ओबियसली आपको एक परेशानी या दुश्वारी या इनकन्वीनियंस का आपको सामना करना पड़ेगा। यानी कि आप वहाँ पर मकीन होंगे और साथ लेबर लगी होगी, आपको डिस्टर्बेंस होगी, या आप वहाँ से अपनी रिहाइश जो है वो किसी और जगह मूव करते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये हमारे हिसाब से ये बिल्कुल माइनर सी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, अपना घर बनाना है, तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अपने रेस्ट को, सुकून को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसको नंबर 1 पे हमने इसलिए रखा है कि माइनर्स है। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट की तरफ कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर की स्लैब जो है, रूफ की स्लैब डालते हैं कंप्लीशन के लिए, हम बहरिया की तरफ जाते हैं, तो बहरिया ने कहा है कि आपने फर्स्ट फ्लोर यानी कि ग्राउंड फ्लोर की जो छत है वहाँ पर आपने प्लम्बिंग वर्क के लिए संक स्पेसिस जो हैं वो छोड़नी है, यानी संक छोड़नी है, जहाँ से आपने प्लम्बिंग के पाइप्स वगैरह जो हैं वो इन फ्यूचर जब आप फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ से आपने गुजारने हैं। अच्छा, अगर वहाँ पर आप संक छोड़ते हैं तो इन फ्यूचर आपको इन संक्स को फिल करने के लिए या इनको कवर करने के लिए बहरिया ने जो शर्त लगाई है वो ये शर्त है कि आपने इन संक को कवर करना है। यानी कि वो आप इसको इन हॉलो स्पेसिस को, संक को फाइबर शीट से कवर कर सकते हैं, या XYZ जो भी बहरिया की तरफ से या कंस्ट्रक्शन SOPs होंगे, आपने इन संक को कवर करना है। एक तो ये हो गया कि संक छोड़नी है और इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो हैं वो उनका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा जो है इसके बाद वो ये है कि स्टेयर के ऊपर जो आपने रूफ छोड़नी है
स्टेयर्स जो जा रही हैं ऊपर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ, एक तो ये है कि वहाँ पर फिलहाल आप आर्जी तौर के ऊपर जो स्टेयर्स हैं वो फोल्डिंग स्टेयर्स यूज़ करेंगे और आपको यहाँ पर हैच रूफ जो है वो बनानी पड़ेगी। यानी कि हैच रूफ, उसका स्टाइल, उसका डिज़ाइन ये वीडियो में आप लोगों के लिए ऐड कर दिया गया, आपको समझ आ जाएगी कि हैच रूफ क्या चीज़ है। अच्छा, वहाँ पर आप अगर फ़र्ज़ करें हैच रूफ की जो स्पेस है वो छोड़ते हैं, ये 3x4 या 4x5 या 4x4 इससे ज़्यादा नहीं छोड़ी जा सकती। इन फ्यूचर जब आप यहाँ से आरसीसी की या एमएस की स्टेयर्स जो हैं, यानी सीढ़ियाँ जो हैं, आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेकर जाते हैं, तो आपको जो ग्राउंड फ्लोर की छत का आरसीसी लेंटर है इसको आपको कट करना पड़ेगा और वो एक डैमेज या एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा कि 4x4 को आपने आरसीसी को जो ओपन स्पेस है हैच रूफ की उसको आपने इंक्रीज करके 10x10 या 10x12 वो लेआउट प्लान के मुताबिक आपने आरसीसी को कट करके दोबारा यहाँ से स्टेयर्स जो हैं वो ऊपर लेकर जानी है, वो एमएस की हो या आरसीसी की स्टेयर्स हो। ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा और अच्छा खासा एक्सपेंस होगा, इसका आपको इन फ्यूचर सामना करना पड़ेगा और डैमेज जो होगा, कटिंग जो होगी वो इसके अलावा होगी। इसके बाद जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि आपने जो ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर को आपने आगे कंटिन्यू करना है। ओबियसली 2 साल का बहरिया ने टाइम दिया है कि 2 साल के टाइम पीरियड के दौरान आपने ग्राउंड फ्लोर जो मुकम्मल कर लिया है, इसके बाद हर हाल में आपने फर्स्ट फ्लोर तामीर करना है, अदरवाइज जो है बहरिया के एसओपीज के मुताबिक आपको पेनल्टी हर मंथ लगना स्टार्ट हो जाएगी। यानी अगर 2 साल बाद आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो कॉलम आपने ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए निकाले होंगे, कॉलम्स के डावल्स यानी स्टील जो है, ये सरिया जिसे लेमन लेवी में बोलते हैं हम लोग, वो आपने ऊपर निकाला होगा, उसको कवर करने के लिए आपको कंक्रीट फिल करनी पड़ेगी या जो भी है वहाँ पर प्रोसीजर वो करना पड़ेगा। ये एक बदसूरती कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो आपको वाज़े नज़र आएगी। तो ये भी एक पॉइंट है कि जो कॉलम्स के डावल्स हैं ये आपको ऊपर छोड़ने पड़ेंगे। इन फ्यूचर आपने फर्स्ट फ्लोर इन्हीं से ही कंटिन्यू करना है, चूँकि आपने जस्ट अगर ग्राउंड फ्लोर भी बनाना है तो इसके लिए आपको एमईपी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और लेआउट प्लान जो है आपको वो मुकम्मल विला का ही जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का इकट्ठा जमा करवाना पड़ेगा, चाहे आप अभी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं। इन कॉलम्स को, इन कॉलम्स के डावल्स को आपने एज इट इज़ आपने फर्स्ट फ्लोर को आगे मूव करना है, आगे इसको मूव फॉरवर्ड करना है। तो ये भी आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि एक बदसूरती का कंस्ट्रक्शन के अंदर आप जस्ट ग्राउंड फ्लोर ऐसे नहीं छोड़ सकते। फिर ये है कि अगर आप 125 गज के विला के ऊपर जस्ट ग्राउंड फ्लोर आप तामीर करते हैं तो नीचे एक किचन, एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम, इसको आप एक फैमिली के लिए मेरा नहीं ख्याल के सफिशिएंट आप समझते हैं। और 250 गज के विला के ऊपर ऑब्वियसली 250 गज का जो 250 गज का विला तामीर करवा रहा है उसकी फैमिली जो है वो इतनी होगी कि उसको 5 बेडरूम रिक्वायर्ड हैं, तो वो 250 गज की तरफ जा रहा है। उसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जस्ट आपको 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक लाउंज और एक किचन जो है वो मिलेगा और मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल तक वो इस पर सफिशिएंट समझकर वो गुजारा कर सकेगी फैमिली। तो एक चीज़ ये भी आपके सामने आ जाती है। फिर एक और पॉइंट है इसका कि आपने जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ कंस्ट्रक्शन मूव करनी है, जब फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन आप कर रहे होंगे, दीवारों की तराई करते वक्त यानी क्योरिंग करते वक्त, पानी लगाते वक्त वहाँ पर जो क्योरिंग हो रही होगी उसके पानी की सीपेज जो है वो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब, ग्राउंड फ्लोर की जो वॉल्स हैं वहाँ तक पानी की तराई जो है वो जा रही होगी और ग्राउंड फ्लोर जो है आपका वो सीपेज से सफ़र कर रहा होगा। और मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने देखा है कि एक विला के अंदर अगर कहीं पर सीपेज आ जाती है तो वह कवर करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करें 100 केसेस हैं तो 100 में से 30 या 40 केसेस इन फ्यूचर ऐसे हो सकते हैं जहां पर तराई करने की वजह से फर्स्ट फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर की वाल्स के ऊपर आपको सीपेज का, जिसे कहते हैं वर्स्ट सीपेज का सामना करना पड़ सकता है। और लास्ट में जो पॉइंट है वो ये है कि तमाम कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करने के बाद आपको दोबारा से ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, इन सारों को मेंटेन करने के लिए दोबारा पेंट वर्क और दोबारा जो जो इसके अंदर टचिंग वर्क आपको रिक्वायर्ड होगा वो सारा काम आपको करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जो चीज़ें इसके अंदर फाइनलाइज की हैं या डिस्कशन फाइनल की है, वो इसके अंदर हमें जो चीज़ नज़र आई है, कंक्लूजन निकाला है, वो ये है कि आपको फ़र्ज़ करें कि 1 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन है, इस वक्त मौजूदा आपको 70 लाख रुपए तकरीबन खर्चा आएगा।
क्योंकि आपने लेआउट प्लान, स्ट्रक्चरल प्लान और इसके अलावा MEP, ये सारी चीज़ें जो आपने जमा करवानी है वो फर्स्ट फ्लोर तक जमा करवानी है, और ग्राउंड फ्लोर की आपने स्ट्रेंथ जो रखनी है या उसके नीचे जो खर्चा आएगा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, उसके प्लंथ लेवल के ऊपर या उसकी बेस के ऊपर, वो आपने फर्स्ट फ्लोर को मद्देनज़र रखते हुए यानी डबल स्टोरी को मद्देनज़र रखते हुए आपने सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो आपको 70% तो एक्सपेंस अब करना पड़ गया, और इन फ्यूचर आप अगर सोच रहे हैं कि 30% से काम चल जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दरमियान में जो डैमेज हो रहा है, हैच रूफ हटाकर वहाँ पर दोबारा रूफ आएगी, वाटर टैंक जो है वहाँ पर डिस्पोजेबल जो आप यूज़ करेंगे आप इसको हटाकर एक ओवरहेड वाटर टैंक जो इन फ्यूचर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका एक्सपेंस अलग आएगा। तो 70% फ़र्ज़ करें कि मौजूदा कंस्ट्रक्शन कास्ट 1 करोड़ रुपये आ रही है, 70 लाख रुपये आपको अब लगाना पड़ेंगे, और इन फ्यूचर आपको 70 से 80 लाख रुपए दोबारा जस्ट एक फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए लगाना पड़ेंगे। और जो डैमेज होगा, सीपेज आएगी, ये सारी चीज़ें अलग हैं। और अगर हम इस वक्त ये देखें कि इस वक्त ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर अगर मुकम्मल करते हैं तो वो हमें सिर्फ 1 करोड़ रुपए का कास्ट कर रहा है, यानी हम लोग जो है सिर्फ 30 लाख रुपए को 2 साल बाद यूज़ करने के चक्कर के अंदर 2 साल बाद 70 से 80 लाख रुपए हम मज़ीद पे कर रहे होंगे, और जो सीपेज डैमेज हमें सफ़र करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें अलग होंगी। एज अ बिल्डर हमारा फ़र्ज़ था कि ये सारी चीज़ें रियलिस्टिकली आप लोगों से डिस्कस करें। जस्ट ये ना हो कि आपने ढोल बजता सुना कि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर की इजाज़त दे दी गई और आप खुशी से झूम उठे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बहरिया ने बेशक ये एक आसानी लाजमी प्रोवाइड की है, लेकिन इसके मुमकिना मसाइल जो हैं वो आप लोगों से मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये आपने डिसाइड करना है कि इस वक्त आप ग्राउंड फ्लोर बनाकर वहाँ पर मूव होंगे या ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए आप 6 महीना, 1 साल या 1.5 साल इंतज़ार करेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन के अंदर किसी किस्म की मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं या आप अपने प्लॉट के ऊपर 125 गज़ हो या 250 गज़ हो, 500 गज़ हो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, उसकी कोटेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद फर्दर जैसे ही ग्राउंड फ्लोर के हवाले से कोई और अपडेट आती है या कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई और अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस कर ली जाएगी। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट मोहम्मद कैसर सलीम को। अल्लाह हाफिज़।